हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय टुडेज़ वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस के चैप्टर 5 को। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो सेल्स है वो क्या चीज़ से बने होते हैं और जो सेल्स की डिस्कवरी किस किस ने की थी। ठीक है, और जो सेल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं हमने ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कोई भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, जो बाहरी कवरिंग होती है कोई भी सेल की उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो उसका काम ये होता है कि वो जो सेल के अंदर के कंटेंट्स हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, इन सब को सेपरेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, ये मेन काम होता है इसका, क्या किसका, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक और काम होता है कि ये कोई भी मटेरियल को नहीं, मतलब कुछ मटेरियल्स को एंट्री या एग्जिट के लिए भी अलाउ करती है सेल से। ठीक है, कि कौन से मटेरियल्स को सेल के अंदर आना चाहिए, कौन से को बाहर जाना है। ठीक है, it also prevents the movement of some other materials. The cell membrane therefore is also called selectively permeable membrane. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये जो है वो और भी कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट से भी बचाता है। ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब ये कुछ ही गिने चुने मटेरियल्स को अपने अंदर आने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 नेम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। How does the movement of substance take places into the cell? How does the substance moves out of the cell? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेल के अंदर मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। कोई भी सब्सटेंस की जो सेल के अंदर मूवमेंट होती है वो कैसे होती है। तो हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर, और एक और क्वेश्चन है कि जो सेल्स हैं इनके अंदर मतलब कि हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट, और सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस जो है वो सेल के बाहर कैसे आता है। तो इसका हम पढ़ेंगे ये नेक्स्ट पैरा में। ठीक है, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो फ्रेंड्स, कुछ सब्सटेंस है जैसे कि गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो दोनों है वो सेल के अंदर बाहर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं। When we studies the process of diffusion in earlier chapters, ठीक है, हम आगे वाली चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। We saw that there is a spontaneous movement of substance from a region of higher concentration to the region where concentration is low। तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये भी पढ़ेंगे कि जो भी मूवमेंट सब्सटेंस के अंदर होती है वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, ये सब मतलब ये मूवमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के मूवमेंट को ही डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, something similar to this happens in cell. For example, some substance like carbon dioxide, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cells, uh, accumulates in high concentration inside the cell। तो फ्रेंड्स, यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ सेम मतलब कुछ सिमिलर चीज़ें ही सेल के अंदर, मतलब इसी की तरह जो डिफ्यूजन की तरह ही कुछ प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर होते हैं। जैसे कि
मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि एक सेलुलर वेस्ट है जिसे कि सेल के बाहर निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से सेल के अंदर आता है, ठीक है, मतलब ये सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन के टाइप में रहता है, ठीक है। In the cell external environment, the concentration of the CO2 is low as compared to the that inside। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला है जो CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है, जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू जितना इनसाइड है, ठीक है। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा होती है। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside of a cell, CO2 moves out of the cell from the region of high concentration to the region of low concentration outside of the cell by the process of diffusion। तो फ्रेंड्स डिफ्यूजन के प्रोसेस में हमने पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर हमें CO2 को सेल के अंदर या बाहर करना है तो हम कौन से प्रोसेस से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or the concentration of O2 inside the cell is decreased। अब फ्रेंड्स सिमिलर केस होता है O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ कि जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही जाती है, पर जब कंसंट्रेशन जो है वो O2 का सेल के अंदर कम होता है और CO2 में हमने देखा था कि सेल के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। Thus, the diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment। तो फ्रेंड्स यहाँ कहा जा रहा है कि जो डिफ्यूजन है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के अंदर जो गैसुअस चेंजेस होते हैं, गैसुअस एक्सचेंजेस होते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो फ्रेंड्स हम इसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, इसी में पढ़ेंगे कि वाटर ऑल्सो ओबेज, जो पानी है वो भी डिफ्यूजन के लॉ को मानता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस क्या होता है? तो ओस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस में कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। तो देखिए जो डिफ्यूजन होता है वो होता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, बट इन ओस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ओस्मोसिस जो है वो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हो सकता है। So the movement of water molecules from a higher concentration to lower concentration is called, sorry friends, तो उसे डिफ्यूजन ओस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in the water। तो फ्रेंड्स जो मूवमेंट वाटर की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या अफेक्ट करती है कि वो सब्सटेंस कितना उस पानी में डिज़ोल्व्ड किया गया है, ठीक है। Thus, osmosis is the net diffusion of water across the selectively permeable membrane towards a higher solute concentration। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तो जो ओस्मोसिस है वो नेट डिफ्यूजन होता है वाटर का अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in a water। तो अगर हम एक प्लांट सेल को और एनिमल सेल को अगर हम चीनी और नमक के सॉल्यूशन में डालें
ठीक है, पानी के अंदर चीनी और नमक घोल के हमने रख लिया, ठीक है, और उसके अंदर हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को डाल रहे हैं, तो क्या होगा? तो अब देखिए क्या होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। तो यहाँ पे 3 केसेस दिए हुए हैं जो कि हो सकता है। पहले केस में दिया हुआ है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. तो फ्रेंड्स यहाँ कहा जा रहा है कि अगर जो सेल के सराउंडिंग में जो मतलब कि सेल के आसपास जो मीडियम होगा, अगर उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल से, तो तो इसका मतलब कि जो सेल होगा वो पानी को गेन कर लेगा, ठीक है, अपने सराउंडिंग से पानी को सोख लेगा, ठीक है। कौन से प्रोसेस से? ओस्मोसिस के प्रोसेस से, जिसे कि हम कहेंगे वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आई होप कि आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझ आ गया होगा कि जब कोई भी सब्सटेंस अपने सराउंडिंग से मतलब कोई भी सब्सटेंस के कंपेयर से अगर सराउंडिंग में ज़्यादा वाटर है तो वो सब्सटेंस जो है वो उसके सराउंडिंग से जो वाटर है वो गेन करता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, ठीक है। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into cell than will leave. The net or the overall result is that water enters the cell and the cell is likely to swell up. अब देखिए फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम फ्री हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने के लिए, ठीक है, हर डायरेक्शन से, ठीक है। तो जैसे कि अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए हैं तो ज़्यादा अमाउंट में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो रिज़ल्ट ये होगा कि जो सेल होगा वो फूल जाएगा, ठीक है, जो होगा वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो गुब्बारे जैसा फूल जाएगा। तो हमने क्या जाना कि अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा, क्योंकि उसने वाटर मॉलिक्यूल्स को मतलब क्या होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके अंदर परमिट कर दिए गए हैं, ठीक है। सेकेंड केस दिया हुआ है, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। नेट मतलब होता है फ्रेंड्स ओवरऑल, ठीक है, net movement of the water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हाइपोटोनिक जान लिया, सेकंड है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, अगर जो सराउंडिंग है मीडियम है उसके पास भी सेम वाटर कंसंट्रेशन है जितना कि सेल के पास है, जितना सेल के पास वाटर अगर उसके पास भी उतना ही वाटर कंसंट्रेशन हुआ तो कोई भी मूवमेंट जो है वो टेक प्लेस नहीं करेगा, कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं होगा। जैसे कि तो हम उस सॉल्यूशन का कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। जो वाटर जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाता था, उसमें वाटर जो है वो क्रॉस कर जाएगा सेल को और मीडियम को, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस अगल बगल से निकल जाएगा। जैसे कि ऐसे वाटर निकल जाएगा, मान लीजिए ये सेल वॉल है तो जो वाटर है वो ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता था, यहाँ से भी वाटर अंदर परमिट हो गया, यहाँ से भी वाटर परमिट हो गया, यहाँ से भी परमिट हो गया, यहाँ से भी परमिट हो गया, जिससे कि जो साइज है वो इनलार्ज हो जाएगा क्योंकि वो सूज जाएगा। पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो जो वाटर है वो पास थ्रू हो जाएगा, हर डायरेक्शन से अगर आप देखेंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक में डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं कि आगे एक और बात लिखी है, बट द अमाउंट गोइंग इन इट्स द सेम एज द सेम कमिंग आउट, so there is no overall movement in water and the cell will stay the same size। तो जैसे कि जो पानी है वो निकल जा रहा है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस कर जा रहा है,
तो जो जितना अमाउंट में पानी अंदर गया उतने ही अमाउंट में पानी बाहर आ जा रहा है, इसीलिए कोई भी ओवरऑल मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा, जिससे कि जो सेल की साइज है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए थर्ड केस क्या दिया हुआ है। इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. अब देखिए फ्रेंड्स, अगर तो जो सराउंडिंग है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन लो है एज कंपेयर टू सेल से, तो इसका मतलब कि अगर वो सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो जो सेल है वो अपनी वाटर को लूज कर देगा, उसका वाटर जो है वो जाने लगेगा बाय द हेल्प ऑफ ओस्मोसिस। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो वाटर है वो क्रॉस हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से, पर इसी टाइम पे जो है वो जो ज़्यादा पानी जो है वो सेल में से निकलने लगता है। ठीक है, देखिए हम ये स्लाइड में पढ़ते हैं। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। तो देखिए फ्रेंड्स, तो पानी जो है वो क्रॉस कर रहा है, पर उसी टाइम क्या हो रहा है कि जितना पानी घुस नहीं रहा अंदर, जितना पानी अंदर जा नहीं रहा, उससे ज़्यादा पानी बाहर आ जा रहा है, जिससे कि क्या होगा, जो सेल है वो डूब जाएगा। ठीक है, तीनों केसेस में हमने पढ़ा कि अलग अलग किस्सा हो रहा था। पहले में क्या हो रहा था, जो सेल था वो फ्रीली मतलब परमिएबल था, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स घुसते जा रहे थे, निकल नहीं रहे थे, इसलिए जो सेल था वो गुब्बारे जैसा सूज जा रहा था। सेकंड सॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, जो साइज था सेल का वो कांस्टेंट था। थर्ड में पढ़ा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Thus, osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. तो जो ओस्मोसिस है ये एक बहुत स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, नहीं दो एक्टिविटी है। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो इस एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं एट होम। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। Unicellular freshwater organism and most plant cells tends to gain water through osmosis. Absorption of water by plant's root is also an example of osmosis. तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो प्लांट सेल्स होते हैं, ये ज़्यादा पानी गेन करते हैं किस प्रोसेस से, ओस्मोसिस के प्रोसेस से। जैसे कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं ये ज़मीन में से पानी एब्जॉर्ब करती हैं ओस्मोसिस के प्रोसेस से ही। ठीक है, thus diffusion is important in exchange of gas and water in the life of a cell. तो फ्रेंड्स जो डिफ्यूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस और वाटर के एक्सचेंज में। ठीक है, एक्सचेंज इन ऑफ वाटर किसके लाइफ में, सेल के लाइफ में। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशंस फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो इसी प्रोसेस से ये भी होता है कि जो सेल है वो वाटर के फॉर्म में ही न्यूट्रिशंस को एनवायरनमेंट में से ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, different molecules moves in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. अब फ्रेंड्स यहाँ बोला जा रहा है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया मॉलिक्यूल्स, तो हम ये वर्ड को केमिस्ट्री में हर जगह हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। अभी बता देती हूँ कि मॉलिक्यूल्स ऐसे मैटर होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऐसे एकदम बहुत छोटे मैटर होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे मैटर होते हैं जिनके पास इतनी कैपेसिटी है, दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली वो रह सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल and it is made up of organic molecules called lipids और protein। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं जिसे कहते, जो कि है लिपिड एंड प्रोटीन। हाउएवर we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो enables the cell to engulf food and also the material from its external environment। Such process is known as एंडोसाइटोसिस। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे एक और वर्ड, हमने एक और प्रोसेस देखा जिसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल को एक और परमिशन देता है कि वो जो अब उसका फूड है वो एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एनगल्व कर सकता है, ठीक है। अमीबा जो होता है वो भी इसी प्रोसेस से अपना फूड एनगल्फ करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये समझ आ रहा है। अब देखते हैं, अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, सेल वॉल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो देखिए फ्रेंड्स, सेल वॉल जो है वो सबसे बाहरी परत होती है कोई भी सेल की, कोई भी नहीं, सिर्फ प्लांट सेल की, क्योंकि जो सेल वॉल है वो बस प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, पर प्लांट सेल में दो दो कवरिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आउटर कवरिंग, ये हो गया इनर कवरिंग, ठीक है। तो ये जो है वो सेल वॉल है, ठीक है। ये वाला जो कवरिंग है वो सेल वॉल का है और ये वाला जो है वो सेल मेम्ब्रेन का कवरिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो सेल वॉल है ये सबसे, ये जो है सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लाई करता है। तो जो प्लांट सेल वॉल जो है, क्योंकि प्लांट सेल वॉल यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है, इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। कंपोज ऑफ मतलब मेड अप ऑफ। तो जो प्लांट्स मतलब जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। अब सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। तो फ्रेंड, जो सेलुलोज होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, बहुत सारे सब्सटेंस का कॉम्प्लेक्शन होता है, ठीक है, जो कि प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. अब देखते हैं प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी प्लांट जो है वो वाटर, प्लांट सेल जो है जब वाटर लूज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में कौन से प्रोसेस से जो सेल होते थे वो अपने पानी को लूज कर देते थे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जब भी सेल वॉल जो है वो अपने वाटर को लूज करते हैं, उनका वाटर लेवल जो है वो कम होता है, तो सेल्स के कंटेंट्स का जो सेल के अंदर के मटेरियल्स जो होते हैं उनकी श्रिंकेज हो जाती है, वो डूबने लगते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर, मतलब सारे नज़दीक आने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे, ठीक है, नेम्स, प्लाज्मोलिसिस वगैरह, एंडोलिसिस वगैरह सारे प्रोसेस के नेम याद रखिएगा, ठीक है। We can observe this phenomena by performing the following activities। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया, आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके श्रिंकेज ऑफ सेल देख सकते हो। What do we infer from this activity? It appears that only living cell
and not dead cells are unable to absorb water from osmosis. तो फ्रेंड्स इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा जो लिविंग सेल है वही पानी को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ठीक है, ओस्मोसिस के प्रोसेस से बस लिविंग सेल ही पानी को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, डेड सेल्स नहीं कर पा रहे हैं. Cell wall permits the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypertonic external media without bursting. तो फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है कि प्लांट सेल जो है वो प्लांट्स के सेल वॉल जो है वो प्लांट्स के, फंगी के और बैक्टीरियाज के सेल्स को अलाउ कर देता है कि वो एक्सटर्नल मीडिया से थोड़ा, वो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मीडिया से थोड़ा ब्रस्ट ना हो पाए, दूर ही रहे, ठीक है. इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ओस्मोसिस. तो इस टाइप में क्या होता है, जो सेल है वो पानी स्टार्ट कर देता है टेक करना, ठीक है, पानी लेना स्टार्ट कर देता है. द सेल स्वेलोज बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. अब जो सेल होगा वो जब ज़्यादा अमाउंट पे पानी कंज्यूम कर लेगा तो वो स्वेलो हो जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है, सूज जाएगा, उसका साइज जो है वो 2XL 3XL हो जाएगा, ठीक है. तो इससे क्या होता है कि वो जो सेल होगा वो मतलब कि वो जो सेल जो सूज गया होगा वो प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है. वो मान लीजिए ये सेल है, ये सेल वॉल है, ठीक है. तो मान लीजिए इतना इसका साइज़ था, जब ये साइज़ अपने बढ़ाएगा, मान लीजिए इतना साइज़ इसने कर लिया तो ये प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देगा इस आउटर मोस्ट कवरिंग पे, ठीक है. द वॉल exerts an equal pressure against the swollen cell. तो जो वॉल होगा वो भी इक्वल प्रेशर डालेगा उस स्वेलो वाले सेल पर, ठीक है. बिकॉज their walls such cells can withstand much greater chance in surrounding medium than. तो इसलिए क्योंकि जो सेल्स हैं ये ज़्यादा देर तक टिक पाते हैं, ठीक है, ये सेल्स जो है वो ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, ठीक है. तो हमने देख लिया कि सेल वॉल क्या होता है, ठीक है. अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म है वो है न्यूक्लियस का, ठीक है. तो फ्रेंड्स न्यूक्लियस के बाद का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. इस वीडियो में हमने सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में कवर कर लिया. फ्रेंड्स अगर हम चाहेंगे तो 2 से 3 वीडियोस में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पर हमें जल्दी नहीं कंप्लीट करना है, ठीक है. हमें समझ के एक लाइन एक वर्ड्स को समझ के हमें चैप्टर पढ़ना है, ठीक है. नहीं तो जल्दी पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है. तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी नहीं ज़्यादा लंबी हो जाए, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए कि हो सकता है कि इसके 4-5 पार्ट आएँ, ठीक है. तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें हर एक वीडियो में भले हमें एक ही टॉपिक क्यों ना कवर करना पड़े, पर हमें उसे पूरी डिटेलिंग में जानेंगे, ठीक है. क्योंकि अभी हम नहीं जान पाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा आगे, ठीक है. तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही. तो मेरे पहले के जो फर्स्ट पार्ट और ये वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा. फ्रेंड्स प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे जो आगे के जो वीडियोज़ आए केमिस्ट्री के या फिज़िक्स के या मैथ्स के तो वो आप तक पहुँचे, ठीक है. बाय फ्रेंड्स.